तो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कंपनी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर 12 मई और 13 मई को जैसे ही कंपनी का एनुअल रिजल्ट हमें देखने को मिला, नंबर्स हमारे सामने है, उसके बाद से आप देखोगे तो इन्वेस्टर्स काफ़ी पॉजिटिव हो गए इस स्टॉक को लेकर। उससे पहले ये स्टॉक प्राइस नीचे गिर रहा था, तो हम कैसे समझे कि स्टॉक का बॉटम हमें मिल गया है, भले ही हमें उसके फंडामेंटल नंबर्स मिले या ना मिले, हम कैसे अपने आप को समझाएं। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पर बेसिक से समझेंगे, सिंपल जो इंडिकेटर्स है वो भी हमें काफ़ी हेल्प करेंगे इन चीज़ों को समझने में। तो या तो आप इसमें एकदम इतना बैक टेस्ट करें, इतनी प्रैक्टिस करें कि जो ये गिरावट है, इतनी ही गिरावट पहले भी आप ढूंढें कहाँ पे स्टॉक प्राइस कितने % गिरा है, वो सब आप बारी बारी से नोट करें और उसके बाद उतना करें। इसके अलावा या फिर आप सिंपल एवरेज मेथड यूज़ करें कि पिछले 50 वीक या 200 वीक की एवरेज हम कैलकुलेट करें और उसके बेस पर हम चीज़ों को समझें। तो वही हम चीज़ें यहाँ पर करने जा रहे हैं। मूविंग एवरेज 50 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, सिंपल प्राइस ने बताया कि जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आ रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो वो जगह आपकी सेफ रहती है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एंट्री करने के लिए। ऐसा नहीं है कि उसके बाद से प्राइस नहीं गिरा है, पहले काफ़ी जगह ऐसी रही होंगी जहाँ पर प्राइस नीचे गिरा होगा और मूविंग एवरेज 50 को भी नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दिया होगा। सॉरी। अब बात करते हैं इस चीज़ को कैसे समझें। तो इसके अलावा आप 200 वीक की एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम 200 वीक की एवरेज यूज़ करते हैं तो हमें समझ आता है कि जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है और लगातार 2 से 3 ड्रॉप कैंडल बनाता है, तो संभावना रहती है कि प्राइस आगे चल के 200 वीक तक नीचे गिर सकता है। या फिर अगर आप देखिए सिंपल फंडामेंटल के बेस पर अगर आपने यहाँ पर एंट्री करें, तो सिंपल एवरेजिंग आप इस जगह पर करते हैं तो अभी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में यहाँ पर प्रेजेंटली हैं। ठीक है, भले इसने थोड़ा सा प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पर इसके कंपेरिजन में दिया हो जिसने यहाँ पर एवरेजिंग नहीं किया, अदरवाइज आप यहाँ पर कंसोलिडेट फेज में भी आप प्रॉफिट के लगभग करीब पहुँच जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन्वेस्ट करिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन चीज़ आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आप इसमें पिवट इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें समझिए। ठीक है, पिवट इंडिकेटर आपको क्या हेल्प करता है, जैसे जैसे आप मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं, पिवट आपको पॉइंट्स बताता है। जैसे ये प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा है तो इन पॉइंट्स को पिवट बोलते हैं। इन पिवट्स की पॉइंट की एवरेजिंग निकाल के, ये भी एवरेज मेथड पर ही काम कर रहा है, लेकिन पिवट आपको एक लीडिंग इंडिकेटर की तरह हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये आपको इन पॉइंट्स की एवरेज निकाल कर आपको बता दे रहा है कि कहाँ कहाँ पे जाके प्राइस रुक सकता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दे सकता है। ठीक है, तो इसको अगर आप बैक टेस्ट करते हैं तो चीज़ें हमें काफ़ी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो पिवट पॉइंट है ये यहाँ पर पहले सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो प्राइस लगभग इसी जगह पर आकर होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि मूविंग एवरेज 50 भी इसी जगह पर है। टारगेट R1 और R2 पे जाके रुका। ठीक है, उसके बाद अगर R2 को सपोर्ट की तरह यूज कर रहा है तो फिर यहाँ पर आप देखिए R5 तक चला गया प्राइस। उसके बाद दोबारा से प्राइस कहाँ पे रुक रहा है, पिवट पॉइंट पर, इसी पिवट पर आगे सपोर्ट ले रहा है। फिर आपको R1 R2 के टारगेट आपको देखने को मिल रहा है। फिर से कहाँ पर सपोर्ट दे रहा है, पिवट लाइन पे आपको सपोर्ट देता दिख रहा है। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर जब प्राइस पिवट लाइन पे था तो इसको ब्रेकआउट किया और आप देखिए यहाँ से आपका प्रॉफिट कितना चला गया है। ठीक है, तो पिवट इस तरीके से आपको चीज़ें समझने में हेल्प कर सकता है। तो अब यहाँ से दोबारा प्राइस यहाँ पर R2 पे रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकता है, और जब ये फ्रेम भर जाएगा तो वहाँ पे पिवट लाइन जो होगी वहाँ पे जाके संभावना रहेगी कि आप वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे आगे चल के, या फिर नई डिसीजन आप एंट्री के ले पाएंगे। ठीक है, मैं फिर से बताना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर नहीं, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं बस समझा रहा हूँ कि इंडिकेटर्स आपको कितने अच्छी तरीके से चीज़ें कैलकुलेट करके दे रहे हैं और आपके काम को आसान कर दे रहे हैं। ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में काम करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम है तो ये एक कैंडल एक वीक की बनती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और किसी भी वीडियो में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार एनालिसिस जरूर कर ले और फंडामेंटल नंबर जरूर समझ ले कंपनी की। ChatGPT आप यूज़ कर सकते हैं या कोई भी आप बोट यूज़ कर सकते हैं जो आपको डाटा निकाल कर दे देगा इंटरनेट से बढ़िया आपकी लैंग्वेज में। हिंदी में बोल देंगे आप तो वो आपको हिंदी में भी समझा देगा। जैसे कि मुझे GRSE के बारे में हिंदी में समझाइए, कंपनी के बारे में हिंदी में समझाइए, वो आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझा देगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।